मिले ना मिले हम एपिसोड 33। क्या वो पीहू थी? खाना खाने के बाद निमी वापस अपने रूम में आ गई थी। आज रात रुकने के बाद कल सुबह उसे वापस इंदौर के लिए निकलना था। रूम में आने के आधे घंटे बाद ही पीहू और मोहित सो चुके थे, पर निमी को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे नंदिनी से उसका कोई पुराना रिश्ता हो। उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर नंदिनी के बारे में पता लगाए और मिले कि वो किस रूम में कहाँ रुकी है। पर निमी भी तो यहाँ बहुत लोगों को नहीं जानती थी, और फिर निमी लड़के वालों के तरफ से थी और नंदिनी लड़के वालों की तरफ से। पूछे भी तो किससे? यही सोचते हुए वह भी सोने की कोशिश करने लगी। उधर पीहू को भी निमी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ भूल रही हो, या जो याद करना चाहती हो याद नहीं आ रहा था, पर कहाँ। और यह उसकी समझ से बाहर था, और पीहू को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वह थोड़ी देर और वहाँ रुकती तो शायद उससे कुछ बात हो पाती। पीहू का प्रोग्राम भी सुबह विदाई के बाद जाने का था। यही सोचते हुए पीहू सो गई। सुबह बड़े भाई राम ने सभी को जल्दी से उठाया और तैयार होने के लिए कहा। सुबह 6 बज चुके थे। 9 बजे विदाई का टाइम था। बस उसके 1-2 घंटे बाद ही सभी को परतापुरा के लिए निकलना था। सभी जल्दी से उठकर विदाई के लिए तैयार होने लगे। जब नीचे आए तो विदाई की सारी तैयारी हो चुकी थी। बस चाय नाश्ते के बाद विदाई की रस्म पूरी शुरू होने वाली थी। पीहू जैसे ही नीचे आई तो उसकी निगाह एक बार फिर उस नन्ही बच्ची को खोजने लगी। पीहू का मन कर रहा था कि काश वह उसे मिल जाए तो थोड़ी देर उसके साथ खेल लूँ। पीहू उसके बारे में पूछती भी तो किससे? उसे तो उसका नाम पता कुछ भी मालूम नहीं था। बस इतना ज़रूर था कि अगर वह पीहू के सामने आती तो वह उसे पहचान लेगी। लड़के वाले और लड़की वाले सभी चाय नाश्ता करने में, हंसी मजाक में और बातों में व्यस्त थे। इधर लड़की वालों के कुछ खास रिश्तेदार लड़की को साथ लेकर विदाई की तैयारी करने लगे। धीरे धीरे सभी लोग नाश्ते से फ्री होते जा रहे थे। लड़की का सारा सामान बाहर निकाला गया और उसे गाड़ियों में रखा गया। अब जितने भी रिश्तेदार थे सभी इकट्ठे होने लगे, क्योंकि बस यही कोई आधे घंटे बाद ही विदाई की रस्म होने वाली थी। काफ़ी भीड़-भाड़ इकट्ठी हो चुकी थी। तभी राम ने अपने छोटे भाई श्याम को साथ लेकर गाड़ी में सामान रखवाने के लिए कहा कि जैसे ही विदाई होगी हम भी निकल जाएंगे, वरना दिन चढ़ेगा तो धूप और भी तेज होने लगेगी। विदाई होने से पहले ही राम और श्याम ने पूरा सामान गाड़ी के अंदर रख दिया। विदाई की रस्म शुरू हो गई। सभी रिश्तेदार दुल्हन के गले लग रहे थे। दूल्हा पक्ष के लोग अपना सामान पैक करके गाड़ियों में भरे जा रहे थे। धीरे धीरे लोग बाहर निकलने लगे। भीड़ घटने लगी थी। तभी पीहू की निगाहें उस नन्ही सी बच्ची और उसकी माँ पर पड़ी, और उसने भी पीहू को देख लिया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और बात करने के लिए आगे बढ़े। निमी ने अपनी नन्ही पीहू का हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन वह हाथ छुड़ाकर इधर उधर भागने की कोशिश कर रही थी। तभी पीहू गई और नन्ही पीहू को अपनी गोद में उठाकर प्यार करने लगी। उसी वक्त रात को छोटी छोटी बातें निमी ने भी शुरू की। रात को तुम मुझे कुछ बताई, या शायद तुमने कुछ बताया भी था पर मैंने ठीक से सुना नहीं। मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या मैं जान सकती हूँ तुम कहाँ से आई हो? जी क्यों नहीं, मैं परतापुरा से आई हूँ। अच्छा, और कौन कौन है आपके साथ? नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। ओह नंदिनी, क्या मैं पूछ सकती हूँ आपकी फैमिली में आपके साथ कौन कौन आए हैं? जी मेरे साथ सभी। तभी नंदिनी का फ़ोन बज उठा। पीहू ने फ़ोन पिक किया तो आवाज़ कुछ ठीक से नहीं आ रही थी, तो उसने फ़ोन स्पीकर पर कर लिया तो उधर से एक कड़कदार आवाज़ सुनाई दी। पीहू
रह गई, जल्दी से आ, बहुत तेज धूप हो रही है, हम सब गाड़ी में तेरा इंतजार कर रहे हैं। स्पीकर पर आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। निमी ने भी यह आवाज़ स्पष्ट रूप से सुन ली थी। पीहू ने जल्दी से फ़ोन बंद किया और मुड़कर गाड़ी की तरफ जाने लगी। तब निमी ने दोबारा नंदिनी को आवाज़ देते हुए पूछा, आपका नाम पीहू है? जी हाँ, घर में सभी मुझे पीहू नाम से ही बुलाते हैं। और दौड़ते हुए कार की तरफ चली गई। निमी ने कोशिश की वह पीहू को रोके और उससे बात करे, पर इससे पहले निमी उस तक पहुंच पाती कि पीहू की कार जा चुकी थी। उदयपुर की शादी से लौटकर लगभग 1 सप्ताह बीत चुका था। इस बीच निमी ने कितने बार कोशिश की कि वह भाई से इस बारे में बात करे, पर सच बात तो यह थी कि वह ठीक से भी नहीं जानती कि वह सच में जिससे वह मिली वो पीहू ही थी या कोई और। किसी 7 साल की और 21 साल की लड़की में बहुत अंतर होता है। पीहू बदल गई हो और बदलना क्या, वह तो पहले भी किसी परी की तरह दिखती थी और अब उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर। लेकिन जब निमी ने पीहू को देखा था तब वो हंसती मुस्कुराती चंचल और हिरनी की तरह इधर उधर उछल कूद करने वाली पीहू थी। लेकिन अभी वह जिससे मिली थी वह एकदम शांत झील की तरह थी। अगर उसमें कोई कंकर भी मारे तो हलचल मच जाए। निमी यही सब सोच जा रही थी। निमी के पास पीहू के बचपन के कुछ तस्वीर थी जिन्हें निकालकर उनको ध्यान से देखते हुए पीहू के फेस से मिलाने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसके साथ वो कौन लोग थे निमी की तो यह समझ में भी नहीं आ रहा था। कहीं पीहू अपने इन-लॉज के साथ तो नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सोच रही थी कि पीहू नाम की और भी लड़कियां होंगी। और फिर उसने अपना नाम नंदिनी बताया था और उसने कहा था कि वो प्रतापपुरा से आई हो सकता है कि शादी प्रतापपुरा हो गई हो और वो अपनी ससुराल के सदस्यों के साथ यहाँ शादी में आई हो। निमी ने फ़ोन करके भी कुछ लोगों से पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई कुछ नहीं बता पाया। और फिर वहाँ पीहू की उम्र की कितनी लड़कियाँ, निमी को इतना मौका भी तो नहीं मिला था कि उसकी कोई पिक्स ले सके। निमी अपने मन की बातें करती तो किससे? उसका बहुत मन कर रहा था कि भाई से इस बारे में बात करे, लेकिन वह यह भी अच्छी तरह से नहीं जानती थी कि पापा से किया हुआ वादा कभी तोड़ेंगे नहीं, खुद कुछ पता करने की कोशिश करेंगे। निमी अपने ही सवालों के जवाब खुद ही दिए जा रही थी, पर फिर भी उसके सवाल उसी को परेशान कर रही थी। आखिरकार बहुत सोचने के बाद उसने अर्जुन से इस बारे में बात करने का फैसला कर लिया। इस उधेड़-पुन में वो खुद को और उलझाना नहीं चाहती थी। वैसे भी 2-3 दिनों से उसकी बात भाई से नहीं हुई थी। वह इंतज़ार करने लगी कि शाम को भाई ऑफिस से घर आए, फिर मैं उनसे बात करूँगी। जैसे ही शाम के 7 बजे निमी ने अर्जुन को फ़ोन लगाया और वहाँ के हालचाल पूछते हुए इंदौर में दादी साहब को देखने की बात से लेकर उदयपुर तक की सारी बातें अर्जुन को बताई। अर्जुन ने बीच में बिना एक शब्द बोले निमी की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी और फिर निमी से सिर्फ एक ही सवाल पूछा, निमी जो लड़की तुम्हें मिली थी पीहू या नंदिनी, क्या वो शादीशुदा थी? तब निमी ने कुछ सोचते हुए कहा, भाई इस बात पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मेरी आंखें तो बस उसके चेहरे पर ही अटक गई थी और उसके साथ जो लोग थे उन लोगों के बारे में ठीक से मुझे समझ ही नहीं आया कि वो कौन थे और वो किसके साथ आई थी। अर्जुन ने फिर परेशान होते हुए कहा, निमी अगर तेरी इतनी बात हुई तो कम से कम यह तो पूछ सकती थी किसके साथ आई है। हाँ भाई, मैंने पूछा था और उसने कहा कि वह अपनी फैमिली के साथ आई है।
तो इससे हम उसके शादीशुदा या कुंवारे होने का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं। और शादीशुदा में तो वैसे भी सभी के ड्रेस ज्वेलरी एक जैसे ही होती है, तो कुछ पता ही नहीं चला। भाई मुझे नहीं पता कि वह पीहू ही थी, पर ना जाने क्यों एक बार उसे देखने के बाद उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा है। पर इतना कह सकती हूँ कि आंखें बिल्कुल अपनी पीहू जैसी थी। वह बड़ी बड़ी आंखें और उसमें ढेर सारे सवाल। पर जहाँ वह पहले पटर पटर बोलती रहती थी, अब मुझे उसमें एक नई पीहू दिख रही थी। हाँ भाई, अगर वह पीहू है तो उसमें उसके स्वभाव में ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। लेकिन एक बात सच है, यह अपनी पीहू थी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी पीहू भी इसमें कम सुंदर नहीं होगी। भाई सच बताओ तो एक बार तो मेरे मन में यह ख्याल आया था कि वो लड़की जो भी हो, उसकी फैमिली वालों से बात करके मैं अपने रिश्ते की बात उससे चलाऊं, आपके रिश्ते की बात चलाओ। और जब मैंने सुना कि उसका नाम पीहू है तो मैंने तो निर्णय ही कर लिया कि मैं अभी इससे बात करूंगी। पर मैं कुछ कह पाती इससे पहले ही किसी ने उसे आवाज़ लगाई, और जब तक उसके पीछे गई उसकी कार जा चुकी थी। अर्जुन ने फिर निमी से पूछा, और निमी जब तूने दादी साहब को देखा तब उनके साथ कौन कौन था? भाई तब उनके साथ बहुत सारे लोग थे, उन्होंने मोहित को बताया था। पर मैं अचानक इस तरह से देखकर इतना डर गई कि 2 मिनट भी मॉल में नहीं रुकी। मोहित और पीहू को लेकर जल्दी से घर आ गई। निमी पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पीहू के मिलने का इशारा हो, या फिर 2 मौके मिले थे वह हमने गवा दिए हो। अब कुछ भी हो, हम इसमें कर ही क्या सकते हैं। निमी खुद को दोष मत दे, तेरी कोई गलती नहीं है। शायद मेरी किस्मत में यह सारी परेशानी लिखी है। अब वैसे भी मुझे पीहू के बिना रहने की आदत पड़ गई है। अगर मेरी ज़िंदगी में वह नहीं है तो ना सही, लेकिन उसकी जो जगह मेरे दिल में है वह तो हमेशा रहेगी। निमी अपनी ध्यान रख और ज़्यादा टेंशन मत ले। अगर पीहू का मिलना किस्मत में लिखा होगा तो वह मिलकर ही रहेगी। जी भाई, मैं कोशिश करूँगी कि मैं इन सब बातों को अपने मन से निकाल सकूँ। और उदास होते हुए निमी ने फ़ोन रख दिया। अर्जुन के दिल में आज भी पीहू की याद और गहरी हो गई थी। उसे आज फिर से फेसबुक की याद आई, और वह उसी पीहू की आईडी खोलकर दोबारा देखने लगा जो आज से 1 महीने पहले उसने देखी थी। जब उसने आईडी ओपन की तो उसमें एक और पोस्ट पड़ी हुई थी। उसने पूरी पोस्ट को ध्यान से पढ़ा और लाइक बटन को क्लिक कर दिया, क्योंकि इसमें जो लिखा था वह सच में बेहतरीन था। शायद तुम नहीं जानते, ये 7 दिन 7 जन्मों की तरह कटे हैं। न उम्मीदें छोड़ेंगे तेरे खत की कभी। अब तो सारे रिश्ते विश्वास की डोर से बंधे हैं। काश तेरे कानों में मीठा स्वर छेड़ दे, या किसी झरोखे से तुम्हें देख पाते हम। बस एक मंजिल है मेरी तुम्हें पाने की, सांसों का बनना से रास्ता, उस पर से चले आते हम। आज मेरे दिल से ये उमंग उठ रही है, तेरे दिल की बातें आज मुझ तक आएगी। क्या देखा, क्या सोचा, क्या पाया मुझ में, मुझे हर पल की सारी बातें समझाएगी। मिस्री के जैसे शब्दों से, पृथ्वी या गगन, समीर या सुमन। कोई तो ये कहेगा, ओ बावरी, आया है तेरे नाम का खत। ये व्यर्थ हुआ तो भी मुझको इंतजार रहेगा, तुम्हारी पीहू। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए मिले ना मिले एपिसोड 34। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।